आप क्या कहना चाहते हैं? हम सर मकान चाहिए हमारे लिए, हम खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, हम ना बच्चों के लिए दूध चाहिए ना खाना चाहिए, हम मकान चाहिए सरकार से। मकान भी बनने में समय लगेगा, मगर आप खाना क्यों छोड़ना चाहते हैं? कारण क्या ना है? जब तो मरेगा हम, हमारा 3 गढ़ का नाम नहीं आया ना, खाना पीना बंद करोगे हम मर जाओगी यही। नहीं, मरने का तो ये शब्द ही नहीं है, आपको तो जब खाना 3 तो गढ़ का खाना नाम पड़ेगा, घर आया तो बन नहीं। जाएगा, घर बन। क्या मंत्री धामी जी क्या कुछ बोले, आपके समझ में कुछ आया? सर हमको करते हैं, हम पढ़ाई करते थे, हमने कहा सर से हम बाहर जाते हैं, बाहर सर ने कहा कि उन्होंने बोला अंदर ही रहो, तुम बाहर नहीं जाना, उन्होंने हमें बाहर आने ही नहीं दिया। आपने पूछा कि क्यों बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है? हमने पूछा हमें क्यों बाहर जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि पार्टी में सवाल है, वो कह रहे कि हम अंदर ही आएंगे, बाहर मत आओ अभी कोई, हम भाषण दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें बाहर नहीं आने दिया। क्या कुछ कहना चाहते थे आप? आपने गांव का नाम लिया क्या? नहीं, गांव का नाम नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग आ रखे, प्रधान आ रखे थे गांव जगह जगह के, सबने अपने हमारे प्रधान की किसी ने सुना हमारी नहीं। किसी ने सुनी नहीं। सबसे पहले जिस गांव में क्षतिग्रस्त हुई है जी, जी। उसका नाम सबसे पहले आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन और उन अदर क्षेत्र का नाम से सबसे आगे लिया, ठीक है। जो हमारे प्रधान गए तो उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया, 2 मिनट बोला बस हो गया, ठीक है। हमारे गांव में जितनी क्षति हो रही है उतनी कहीं भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ बोधा केदार के पास में। बड़ी आपदा आई थी और उस आपदा के दौरान जो घर ढह गए थे उनका जो परिवार सभी इस कॉलेज में मौजूद है, उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर धामी जी आए, धामी जी ने इनको क्या आश्वासन दिया और कितने खुश नजर ये बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। और मैं इन बच्चों से मैं पूछने का प्रयास करूँगा कि आखिर धामी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने क्या कुछ कहा, बच्चों ने क्या सुना या नहीं सुना। बेटा जय माता दी, पहले एक बात बताइए, जब आपके घर पर आपदा आई उस दौरान आपको क्या बीती? सर बहुत सारी परेशानी हुआ, हमारा सामान रह गया, जो हमारा स्कूल भी टूट गया, हमारे स्कूल जाने का रास्ता टूट गया, हर कुछ हुआ, गायों को वो भी हो गया, हम कहाँ जाए सर, हमारी सब पढ़ाई भी छूट गई, हमारे गोल्ड भी थे इस बार। देखिएगा कितनी बड़ी चिंता है कि घर खत्म हो गया और स्कूल की चिंता सता रही है, चेहरे पे आप देख सकते हैं। जो गाय का जो मैं बात करूं, गाय की कितनी बड़ी चिंता है, जबकि आज के दिन में गाय की चिंता किसी को नहीं है, बेटी को चिंता गाय की भी है। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी क्या कुछ बोले, आपके समझ में कुछ आया? सर हमको करते हैं, हम पढ़ाई करते थे, हमने कहा सर से हम बाहर जाते हैं, बाहर सर ने कहा कि उन्होंने बोला अंदर ही रहो, तुम बाहर नहीं जाना, उन्होंने हमें बाहर आने ही नहीं दिया। आपने पूछा कि क्यों बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है? हमने पूछा हमें क्यों बाहर जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि पार्टी में सवाल है, वो कह रहे कि हम अंदर ही आएंगे, बाहर मत आओ अभी कोई, हम भाषण दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें बाहर नहीं आने दिया। क्या कुछ कहना चाहते थे आप? सर हम ये कहना चाहते थे कि हमें गाँव भी चाहिए, हमें स्कूल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, मगर आपकी किसी ने नहीं सुनी। सर किसी ने नहीं देख सुना। लीजिएगा दोस्तों कि इस बेटी को चिंता है कि हमारी किसी ने नहीं सुनी। मैं कुछ और लोगों के पास भी जाने का प्रयास करूंगा, क्या कुछ उन्होंने भी सुना या क्या इस बेटी के गानों से नहीं सुनाई दिया। जरा और कुछ माता लोगों से पूछना चाहूँगा। माता जी प्रणाम। एक बात माता, धामी जी था आया, क्या कुछ बोली? कुछ नहीं बोली। आपने विश्वास बोलू कि अपनी उत्तराखंड सरकार पर कुछ ना कुछ इतना सारा अधिकारी आए कुछ ना कुछ मतलब विश्वास है आप तक? आपका गांव के बारे में नाम नहीं ली जाऊँ। देख लीजिएगा ये भी कह रहे हैं गांव के बारे में नाम नहीं लिया और हमें कोई विश्वास नहीं है। बिल्कुल नाम नहीं आया। ये देख लीजिएगा एक दीदी और दीदी बच्चा आइए मैं बच्चा दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये क्या बच्चा है और ये बच्चा यहाँ पर लेटा हुआ है और बच्चे को लेकर ये बाहर जाना चाहते थे, मगर इस बच्चे को अंदर आएगी तो अच्छा डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि आए। लेडीज आए अंदर। अच्छा उन्होंने बोला कि बाहर मत लाओ, बच्चा परेशान हो गया, अंदर आएंगे। चलो उन्होंने तो सही बोला। ये तो मैं उनकी पैर गया कि छोड़ दीजिए बच्चों को, देखो बच्चा लेके कहाँ जाना, स्कूल कब तक रहे ना हमने, देख हम तो लीजिए स्कूल दोस्तों, खुलेंगे बच्चों का, अब हम 3 गढ़ वाले कहाँ जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? हम सर मकान चाहिए हमारे लिए, हम खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, हम ना बच्चों के लिए दूध चाहिए ना खाना चाहिए, हम मकान चाहिए सरकार से। मकान भी बनने में समय लगेगा, मगर आप खाना क्यों छोड़ना चाहते हैं? कारण क्या ना है? जब तो मरेगा हम, हमारा 3 गढ़ का नाम नहीं आया ना, खाना पीना बंद करोगे हम मर जाओगी यही। नहीं, मरने का तो ये शब्द ही नहीं है, आपको तो जब खाना 3 तो गढ़ का खाना नाम पड़ेगा, घर आया तो बन नहीं, जाएगा, घर बन जाएगा। नाम आया नहीं भैया, घर कहाँ से बनेगा? घर बनेगा, आपको सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हो हम गई। क्यों नहीं हो, हमारा सोना की 3 गढ़ का नाम कुछ नहीं आया। देख लीजिएगा दोस्तों, दीनगढ़ के जो गांव है जो उसका हमारे कहीं 3 नाम गढ़ की, नहीं आया और ये हमारे 3 गढ़ की प्रधान है वहाँ पे, उसे
धक्का मुक्के दिए, वो बोलेंगे कहाँ से बेचारे। जो गांव का मुख्य प्रधान हमारे- है उनको भी आने नहीं दिया, कहने का इनका हमारा बिल्कुल दिनगढ़ का नाम आए नहीं सर, बिल्कुल हम जाइए कहाँ से यहाँ विकलांग बच्चों लेके। हम मकान चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए मकान तो जहर भेजो हमारे लिए, हम जहर दे दिनगढ़ वालों को। देख लीजिएगा दोस्तों, एक ही चिंता सता रही कहाँ है कि जाना घर मिले। स्कूल वाले, इतने बड़े बड़े लड़के हैं, कहाँ पढ़ेंगे स्कूल, भविष्य बर्बाद होगी बच्चों की। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये सब कुछ मैं यहाँ से आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ और ये कॉलेज के अंदर की ये व्यवस्था बनी हुई है। और यहाँ पर जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, ये आप ऑन कैमरा देख सकते हैं कितना रहा है, इतनी यहाँ पर इसमें जवान बनी हुई है। और स्कूल के लिए। मुख्यमंत्री आने के बाद भी जनता संतुष्ट नहीं हुई। क्या कुछ रहा इसके बीच में, दो चार लोगों से और भी पूछने का प्रयास करता हूँ कि क्या इन्होंने सुना या नहीं सुना। एक बार ये भैया है, भैया आपका नाम क्या है नाम कुलदीप ढोल। और गांव कहाँ है आपका? गाँव तिनगढ़ी है। आपके गांव का नाम लिया क्या? नहीं, गांव का नाम नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग आ रखे, प्रधान आ रखे थे गांव जगह जगह के, सबने अपने हमारे नाम बता प्रधान की किसी ने रखा। हमारे सुना किसी ने मेन सुनी बात ही ये है नहीं। कि सबसे पहले जिस गांव में क्षतिग्रस्त हुई है, जी, जी। उसका नाम सबसे पहले आना चाहिए जी। था, ठीक है। लेकिन और अदर क्षेत्र का नाम से सबसे आगे लिया, ठीक है। जो हमारे प्रधान गए तो उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया, 2 मिनट बोला बस हो गया, ठीक है। हमारे गांव में जितनी क्षति हो रखी है उतनी कहीं भी नहीं हो रखी है। पहले हमारे गांव का कुछ कीजिए, मुआयना कीजिए, उसके बाद अगर कल हमारा फाइनल होता है उसके बाद वहाँ दूसरी जगह जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, इन लोगों की आवाज़ डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री जी तक भेजें कि इन लोगों के लिए आपने कुछ भी सौगात नहीं लाए। सब लोगों ये ने लोग अपना-अपना मुद्दा कह रहे हैं कि बताया। अपने अपने मुद्दे सबने रखे, मगर इनके प्रधान जो गांव सारे के पर्चे मुखिया लेके आगे हैं जा उनको रहे हैं। धक्का मारकर किसी को बाहर बोलने निकाल नहीं दिया दिया। गया और उनकी आवाज़ को नहीं सुनने और दिया। सर मेन बात ये जो मेन पॉइंट है, जो बच्चों की स्टडी है, ठीक है, वो आज से पहले कभी नहीं कराई गई, ठीक है। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो आज बच्चों को पढ़ाने के लिए ऊपर भेजा गया, ना उनके पास कॉपी था ना पेन था, बस बैठा रखे थे अंदर, ठीक है। और उनको बाहर आने नहीं दिया, वो बोलना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते बोलने थे, नहीं दिया जा रहा उनको अंदर बाहर जाने दिया। बोला ये एसडीएम का अधिकारी को ऑर्डर है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में बच्चे भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि पढ़ाई किसी का बोर्ड किसी कुछ। सर हम तो आप देख ही रहे हो कैसे रह रहे हैं, कैसे सर की है, ठीक है। खाने को लेकर और रहने को लेकर व्यवस्था आपकी ठीक नहीं, है? खाने को रहने को तो व्यवस्था ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है प्रशासन से, ठीक है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें पुनः से पुनः हमें पुनर्वास चाहिए, ठीक है, जल्द से जल्द जो हो सके। ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी व्यवस्था हो और ये कुछ बच्चे फिर दोबारा कुछ करना। देखिए हमें जिस दिन नदी आई बहुत ज़्यादा पानी ऊपर तक, पुल के ऊपर तक चल रखा था, हम 2 रात तक सो नहीं पाए। बताइए हम कहाँ जाते हैं? रात को बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी, हमें कुछ नहीं मिला। हम दोस्तों बस इनसे एक ही निवेदन है आप लोगों से, इस वीडियो को इतना वायरल कर लो, इतना वायरल कर लो कि इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे, जो ये आवाज़ वो लोग समझ पाए। क्योंकि इस भीड़ और भड़ाके में मुख्यमंत्री जी भी मुझे लगता है घबरा गए और कहीं ना कहीं इनकी नहीं सुन पाए। तो दोस्तों बने रहें और भी खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। पहले हमारे गांव का कुछ कीजिए, मुआयना कीजिए, उसके बाद अगर कल हमारा फाइनल होता है उसके बाद वहाँ दूसरी जगह जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, इन लोगों की आवाज़ डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री जी तक भेजें। ये जो मेन पॉइंट है, जो बच्चों की स्टडी है, ठीक है, वो आज से पहले कभी नहीं कराई गई, ठीक है। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो आज बच्चों को पढ़ाने के लिए ऊपर भेजा गया, ना उनके पास कॉपी था ना पेन था, बस बैठा रखे थे अंदर, ठीक है। और उनको बाहर आने नहीं दिया, वो बोलना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते बोलने नहीं दिया जा थे, रहा उनको अंदर बाहर जाने दिया। बोला ये एसडीएम का अधिकारी को ऑर्डर है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में बच्चे भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि पढ़ाई किसी का बोर्ड किसी कुछ। सर हम तो आप देख ही रहे हो कैसे रह रहे हैं, कैसे सर की है, ठीक है। खाने को लेकर और रहने को लेकर व्यवस्था आपकी ठीक है? नहीं, खाने को रहने को तो व्यवस्था ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है प्रशासन से, ठीक है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें पुनः से पुनः हमें पुनर्वास चाहिए, ठीक है, जल्द से जल्द जो हो सके। ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी व्यवस्था हो और ये कुछ बच्चे फिर दोबारा कुछ करना। देखिए हमें जिस दिन नदी आई बहुत ज़्यादा पानी ऊपर तक, पुल के ऊपर तक चल रखा था, हम 2 रात तक सो नहीं पाए। बताइए हम कहाँ जाते हैं? रात को बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी, हमें कुछ नहीं मिला। हम दोस्तों बस इनसे एक ही निवेदन है आप लोगों से, इस वीडियो को इतना वायरल कर लो, इतना वायरल कर लो कि इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे, जो ये आवाज़ वो लोग समझ पाए। क्योंकि इस भीड़ और भड़ाके में मुख्यमंत्री जी भी मुझे लगता है घबरा गए और कहीं ना कहीं इनकी नहीं सुन पाए। तो दोस्तों बने रहें और भी खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।